फेयर थिंकर्स में दोस्तों हम आपको कहते हैं खुशामदीद। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान को अदालत के जरिए 3 साल की सज़ा सुना दी गई है और 1 लाख रुपए जुर्माना भी। अगर वो 1 लाख रुपए का जुर्माना नहीं अदा करता तो सज़ा जो है वो 6 महीने ज़्यादा एक्सटेंड कर दी जाएगी। दोस्तों, इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और PTM के जो सपोर्ट हैं बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम हिस्ट्री को रिवाइंड करें तो आज से कुछ साल पहले ये जो सज़ा थी ये नवाज शरीफ के बारे में थी और जो मामला था इसके बरक्स था। उस वक्त कोई और खुश था और कोई और गमगीन। और हिस्ट्री को मज़ीद अगर हम थोड़ा रिवाइंड करें तो ये सब कुछ एक वक्त में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी हुआ और उससे कुछ अर्सा पहले जो है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी हुआ दोस्तों। लेकिन ये जो अहद है ये बड़ा क्वालिटेटिव लिहाज से डिफरेंट है। इससे पहले जो पाकिस्तान की सियासत थी वो एंटी स्टैब्लिशमेंट और प्रो स्टैब्लिशमेंट सियासत के दरमियान उसकी खींचातानी जारी होती थी कि कुछ जमातें जो थी वो प्रो स्टैब्लिशमेंट थी और कुछ जो जमातें थी वो एंटी स्टैब्लिशमेंट थी। प्रो स्टैब्लिशमेंट जमातों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, फंक्शनल लीग, पीर बगाड़े, मुस्लिम लीग के जितने भी वर्जन रहे हैं वो हमेशा प्रो इस्टेब्लिशमेंट कंसीडर किए जाते थे। और एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टीज के अंदर हमेशा जो नेशनल पार्टी हो गई या फिर जो कौम परस्त जमातें हैं या किसी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी कंसीडर किया जाता था। लेकिन जो ये अहद है जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक जो PDM की हुकूमत है एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पेकार है, ये कोई प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टी या एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत नहीं हो रही, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के दो धड़े, दो डिफरेंट सेक्शन जो हैं वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पेकार हैं। और ये जो इख्तलाफ है ये कोई अवामी बेसिस के ऊपर नहीं हुआ। इमरान खान को जो उठाया गया है ये इमरान खान को जो गिरफ्तार किया गया है, इससे पहले जो नवाज शरीफ के साथ किया गया था वो इसलिए नहीं इनके साथ किया गया कि ये कोई अवामी लीडर है या इनके साथ कोई अवाम की सपोर्ट है या इमरान खान ने महंगाई के खिलाफ कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई की है या इमरान खान ने डिफेंस बजट के ऊपर इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफ हुआ है या इमरान खान ने कोई मिसिंग पर्सन के ऊपर बात की है जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने उसके खिलाफ हो गई है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी जो बुनियादी तौर पे लड़ाई है वो इनके इंटरनल और मफादात की लड़ाई है और आपसी जो इनके इस्टेब्लिशमेंट के दो मुख्तलिफ धड़े हैं आपस में एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पेकार हैं, वो बुनियादी तौर पे अपने अपने मफादात के लिए एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ये जो इख्तलाफ था ये पहले भी मौजूद था, लेकिन पहले एम्ब्रोनिक लेवल के ऊपर था, इब्तदाई सतह पर था, तो इस वजह से कभी ये सरफस पर नहीं आया। लेकिन इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इस कदर इंटेंसिफाई हो चुका है कि वो सरफस के ऊपर बिल्कुल नुमाया हो चुका है। दोस्तों, असल में हम इसके पीछे के जो रीजंस हैं, जो बेसिस हैं, जो इख्तलाफ की वजह बने हुए हैं, तो उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो पाकिस्तानी रियासत है इस वक्त अपने हिस्टोरिकली तौर पर अपने बदतरीन इकोनॉमिक क्राइसिस का सफ़र कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? क्योंकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है इसके डायनामिक्स को समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी हमेशा से डिपेंडेंट रही है वेस्ट के ऊपर। पाकिस्तान ने सर्द जंग के अंदर वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर शमूलियत इख्तियार की थी, जिसकी वजह से सऊदी अरब और अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फंडिंग की थी। और जब 9/11 हुआ, 9/11 के बाद मुशर्रफ ने वार ऑफ टेरर के अंदर अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी बना था, जिसकी वजह से जो यूरोपीय यूनियन था, जो अमेरिका था या मशरिक़ वस्ता सऊदी अरब UAE के ममालिक थे, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को फंडिंग करते थे, डॉलर्स देते थे और IMF भी पाकिस्तान के साथ कदर बेहतर सलूक करता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी की जो कंडीशन थी वो कदर बेहतर थी। हमें इमदाद मिलती थी, डॉलर्स की भरमार थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो एलीट क्लास के सेक्शन थे उसके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स अगर मामूली भी था तो वो रिजॉल्व हो जाता था डायलॉग्स पे या टेबल्स पे। लेकिन अभी जो हालिया अरसे के अंदर जो इंटरनेशनल सतह पर डेवलपमेंट हुई है, अमेरिका जिस जिल्लत का जो उसे सामना करना पड़ा अफगानिस्तान में और अमेरिका को जो शिकस्त हुई है, शिकस्त के बाद वो यहाँ से चला गया है, तो अमेरिका के जो रीजनल इंटरेस्ट है, खित्ते के अंदर जो मफादात है वो तेजी के साथ तब्दील हो गए हैं। वो पाकिस्तान के साथ अलाई नहीं करते, वो बल्कि हिंदुस्तान के साथ अलाई करते हैं। और आपने देखा है कि IMF का जो सलूक है वो पाकिस्तान से काफ़ी रूथलेस हो चुका है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि अब अमेरिका के जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो अब लिंक नहीं करते, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉफिट्स आ रहे थे, जो डॉलर्स आ रहे थे, तो पाकिस्तान के एलीट क्लास के दरमियान वो लड़ाई है वो तेज़ी से इंटेंसिफाई हो चुकी है। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर एक तरफ लिबरल धड़ा है, ये लिबरल धड़ा जो इसका बुनियादी तौर पर ख्याल है, जो ये समझ चुका है कि पाकिस्तान को अब अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसके लिए पाकिस्तान को अब अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करने की ज़रूरत है। ये धड़ा जो है लिबरल धड़ा ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, नरान है, करनान है, या फिर जो कश्मीर के इलाके हैं या वो जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है।
तो इनका मानना ज़ाती तौर पे यही है कि पाकिस्तान को अपनी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो अगर आपको दूसरे ममालिक से जो टूरिस्ट है उनको अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए पाकिस्तान को कल्चरली तौर पे बहुत सी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। उसमें पाकिस्तान को कपलिंग भी अलाउ करनी पड़ेगी, क्लब्स भी अलाउ करने पड़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो विस्की है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें अलाउ करने की ज़रूरत है। एक नॉर्मल कल्चरल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। और जो पाकिस्तान के साथ एक जहादी स्टेट का जो एक ठप्पा लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये जो सेक्शंस हैं, ये बुनियादी तौर पे चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात कायम करें। और आपने ये बात भी ऑब्जर्व की होगी कि कुछ अरसे के बाद जो है मीडिया में इसराइल को तस्लीम करने की बातें होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, वो भी दरअसल यही एक तबका करता है, यही एक सेक्शन करता है। तो पाकिस्तान का ये जो धड़ा है, इसका जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है वो पीडीएम की शक्ल में हो रहा है। इसके ये धड़ा अब भी समझता है कि पाकिस्तान के जो मफादात हैं वो यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ वाबस्ता है। पाकिस्तान का जो दूसरा सेक्शन है जिसका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन इमरान खान या पीटीआई की शक्ल में हो रहा है, वो जनरल हमीद गुल, जनरल फैज या आईएसआई का वो स्ट्रक्चर है जो बुनियादी तौर पे दो कौमी नजरिया या टू नेशन थ्योरी के ऊपर खड़ा है। इस सेक्शन का मानना है कि पाकिस्तान चूंकि एक इस्लामिक स्टेट है, इसने दिल्ली को भी फतह करना है, यह किसी हद तक गज़वे हिंद को भी दुरुस्त समझते हैं और गज़वे हिंद को लड़ने की तैयारी भी करते हैं। और इस सेक्शन का ख्याल है कि पाकिस्तान को अमेरिका और यूरोप के बजाय चाइना और रशिया के भी ज़्यादा करीब होना चाहिए। अगर आपको याद हो, यूक्रेन और रशिया वार में जब इमरान खान रशिया के दौरे पर गए थे तो इमरान खान ने रशिया की मजम्मत नहीं की थी जो उसने यूक्रेन पे अटैक्स किया, बल्कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने इंग्लिश के अंदर तकरीर की थी और रशिया के अटैक्स की मजम्मत की थी। इससे आपको वो नज़र आता है कि पाकिस्तान के सेक्शन की जो लड़ाई है वो कितनी संजीदा है। अब सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जिसका एग्जिस्टेंशियल जो चैलेंज फेस करना पड़ेगा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जो सबसे ज़्यादा नज़रियाती सपोर्ट जो मौजूद थी वो पाकिस्तान के मिडिल क्लास तबके के अंदर मौजूद थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सबसे ज़्यादा हमायत मौजूद है वो भी पाकिस्तान के मिडिल क्लास तबके के अंदर मौजूद है। तो इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई है, ये इमरान खान या पीटीआई के खिलाफ जो रियासत का डोमिनेट सेक्शन है उसके जानब से जो क्रैकडाउन जारी है, तो इससे पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ज़्यादा जो उसका जो सपोर्ट बेस था वो उसके एंटी हो चुका है। आप जब कोई भी एक्शन करते हो, कोई भी फिनोमेना के जो अनइंटेंशनल कंसिक्वेंसेस होते हैं, अब वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भुगतने पड़ेंगे। बाकी आप इससे एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की जो सो कॉल्ड हुकूमत है, अगर वो इस पॉइंट के ऊपर आकर भी जो इलेक्शन के बिल्कुल सर पर हो उस वक्त 20 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करे, तो इससे आपको अंदाज़ा हो चुकता है कि पीडीएम की हुकूमत को गारंटी कर दिया गया है अगले साल के लिए कि वो 5 साल हुकूमत कर तो इक़्तिदार संभालेंगे। अब देखना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम की जो नाफरमान औलाद को दोबारा से अपनी गोद ले लिया है, तो उसको उन्होंने इंश्योर कर दिया है कि वो अब अगले इलेक्शन के अंदर दोबारा हुकूमत संभालेंगे। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो इमरान खान का मुस्तकबिल है। इस्टेब्लिशमेंट अपने इस बागी घोड़े के साथ क्या करती है, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में दोबारा कम बैक कर सकेंगे या फिर वो माजी का एक हिस्सा बन चुकेंगे। इसका फैसला हम जो है वो हिस्ट्री पे छोड़ते हैं और आने वाले वक्त पे छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए।